मेरा नाम दीपेंद्र है और मैंने देखा कि माला मेरे सामने खड़ी है और आज बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही है और मेरी ओर घूर घूर कर देखे जा रही है। ऐसा लग रहा था कि वो चाह रही है कि मैं उसे स्पर्श करूं। इतने में वो कहती है, दीपेंद्र, तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत औरत खड़ी है और तुम दूर खड़े हो। इतना कहते ही दीपेंद्र ने माला को अपनी बाहों में भर लिया और फिर माला ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। इतने में दीपेंद्र की नींद खुल गई और कहने लगा, क्या यार, कितना अच्छा सपना देख रहा था, पता नहीं कैसे गलत टाइम पे जग गया। खैर छोड़ो, आज तो होली है, आज खूब एंजॉय करूँगा। आज होली थी। बाहर सभी लोग होली के रंग में डूबे हुए थे। कोई किसी को रंग लगा रहा था तो कोई गुलाल, कोई किसी पर रंगों भरी पिचकारी मार रहा था तो कोई कीचड़ में लिपटा हुआ कुछ अलग ही नज़र आ रहा था। लेकिन सभी की ज़बान पर एक ही बात थी, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। लेकिन बाहर के इतने शानदार रंगों से अनजान दीपेंद्र अपने कमरे में बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी उसकी आंखों पर किसी ने पीछे से अपना हाथ रखा। दीपेंद्र ने कहा, कौन? उधर से आवाज़ आई। माला ने कहा, अरे पहचानिए पहचानिए, दीपेंद्र बोलता है। माला, माला भाभी। दीपेंद्र सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सपना सच होने वाला हो। इतने में माला कहती है, अरे वाह देवर जी, आप तो तुरंत पहचान गए। माला ने अपना हाथ दीपेंद्र की आंखों से हटाया और जैसे ही उसने अपना माथा हटाया तो उसने देखा कि उसके सामने ना सिर्फ माला भाभी ही नहीं बल्कि दिव्या और रंजना भाभी भी हैं। दिव्या और रंजना भाभी के हाथों में ढेर सारा रंग था। दीपेंद्र कुछ समझ पाता उसके पहले ही उन लोगों ने उसके चेहरे पर रंग लगाना शुरू कर दिया। तीनों भाभियाँ कहने लगी, होली है, होली है, आज तो हम आपको ऐसे रंगेंगे कि रंग छुड़ाने में आपको कम से कम 10 दिन लगेंगे। हाँ, ये कहकर उन लोगों ने फिर से दीपेंद्र को रंग लगाना शुरू कर दिया। इस बीच माला भाभी ने बाल्टी में रंगों को घोला और दीपेंद्र की ओर देखते हुए कहा, देवर जी तैयार है ना रंगों भरी बाल्टी में डुबकी लगाने के लिए? ये कहकर माला बाल्टी के रंगों को एक पिचकारी में भरकर दीपेंद्र पर डालने लगी। दीपेंद्र कहता है, अरे अरे हो गया भाभी, अब कितना रंग लगाएंगी? माला ने कहा, अरे ऐसे कैसे हो गया, भाभी और देवर की होली भी भला इतनी जल्दी ख़त्म होती है क्या? ये कहकर उन तीनों ने दीपेंद्र को पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। दीपेंद्र ने कहा, अरे कहाँ ले जा रहे हैं मुझे आप लोग? दिव्या कहती है, आप भी ना सवाल बहुत पूछते हैं, चलिए ना जहाँ ले जा रहे हैं। उसके बाद तीनों भाभी दीपेंद्र को एक रंग के भरे टब के पास ले गई। दीपेंद्र ने जब रंगों से लबालब भरे उस टब को देखा तो बोल पड़ा। दीपेंद्र कहता है, ओ तेरी, अभी और भी रंग बाकी है। दीपेंद्र की बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि दिव्या भाभी ने उसे जोर का धक्का मारा और वो उस टब में जा गिरा। उसके बाद सारी भाभियाँ ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंसने लगी और उससे कहने लगी, क्यों देवर जी, आ रहा है भाभियों के साथ होली खेलने का मज़ा? दीपेंद्र कहता है, आ तो रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि होली एक तरफा हो रही है। माला ने कहा, अरे ऐसा क्यों? दीपेंद्र कहता है, क्योंकि अभी मैंने कहाँ लगाया आप लोगों को रंग। अरे जैसे आप लोगों ने मुझे रंगों से भर दिया, मुझे भी तो आपको रंगों से भरना है। ये कहकर वो टब से बाहर निकला और तीनों भाभियों को टब में धकेलने लगा। दिव्या कहती, अरे यार, ये देवर जी क्या कर रहे हैं? तीनों भाभियाँ कहती हैं, अरे छोड़ दो मेरा हाथ, अरे देवर जी छोड़िए ना। दीपेंद्र कहता है, अच्छा, जब आपकी बारी आई तो कह रही हैं छोड़िए छोड़िए, अरे कैसे छोड़ दे आपको? उसके बाद दीपेंद्र सभी को उस टब में डाल देता है और खुद भी टब में प्रवेश कर जाता है। दीपेंद्र ने कहा, हाँ भाभी, अब ना होगी देवर और रंगीली भाभियों की ज़बरदस्त होली। टब में चारों के चारों होली की खुमारी में डूबे हुए थे। दीपेंद्र कभी माला भाभी को रंग लगाता तो कभी रंजना भाभी को, कभी तीनों भाभियाँ उसके चेहरे को फिर से रंग देती। दीपेंद्र ने कहा, क्यों रंगीली भाभियों, ये वाली होली कैसी है? तीनों भाभियाँ कहती हैं, मस्त है। होली का मतलब ही है यही कि सब
कि सब सही गलत को भुलाकर गले मिला जाए और मस्ती के रंगों में डूबा जाए। यह कहकर तीनों भाभियों ने दीपेंद्र को गले से लगा लिया। दीपेंद्र ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मोहल्ले में आने के बाद उसकी पहली होली इतनी शानदार और यादगार होगी। 6 महीने पहले की सब 6 महीने पहले ही तो वो इस मोहल्ले में रहने आया था। एक दिन जब वो अपनी बालकनी में खड़ा था, तभी उसकी नज़र सबसे पहली बार माला भाभी पर गई थी। माला भाभी उस समय अपनी बालकनी में खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी। माला भाभी की खूबसूरती देखकर वो बार बार उसे निहार रहा था। दीपेंद्र कहता है, वाह कितनी सुंदर है ये, क्या तीखी नए नक्श है इसके, इसके लंबे घने काले वाल कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी माला भाभी की नज़र दीपेंद्र पर गई। दीपेंद्र और माला दोनों की नज़रें मिली। दीपेंद्र बिल्कुल झेप गया। तभी माला भाभी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपनी एक आंख दबा दी। माला भाभी की इस हरकत पर दीपेंद्र के दिल की धड़कन बढ़ गई और वो मन ही मन सोचने लगा, मस्त है, अरे वाह, इतना जल्दी ग्रीन सिग्नल मिल गया मुझे, क्या किस्मत है मेरी। उसके बाद तो उन दोनों का नैन मटक्का हर दिन शुरू हो गया। कभी दीपेंद्र अपनी बालकनी में खड़ा उसका इंतज़ार करता, तो कभी माला अपनी बालकनी में उसका इंतज़ार करती हुई मिलती। उन दोनों ने इशारों इशारों में बातें करके एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी ले लिया था। अब वे घंटों बातें भी करने लगे थे। माला कहती, अरे यार, फ़ोन रख भी दीजिए देवर जी, कितनी बातें करेंगे। दीपेंद्र कहता है, क्या करूं भाभी, आपसे बात करके जी नहीं भरता। माला कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बातें कल के लिए भी रहने दीजिए मेरे प्यारे देवर जी, क्योंकि मेरे पति का फ़ोन आने वाला है। यह कहकर माला भाभी ने फ़ोन रख दिया। लेकिन इस बीच दीपेंद्र के साथ एक और घटना घटी। एक दिन दीपेंद्र बहुत देर से माला का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन माला बालकनी में नहीं आई। दीपेंद्र ने कहा, क्या बात है, बहुत देर हो गई, माला भाभी बाहर नहीं आ रही हैं, फ़ोन करूं क्या मैं उन्हें। दीपेंद्र बेसब्री से माला का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसकी नज़र माला की बालकनी में एक और खूबसूरत औरत पर गई। पहले तो दीपेंद्र को लगा कि वो माला ही है, लेकिन जब फिर उसने गौर से देखा तो उसे पता चला कि अरे ये कौन है, पहले तो कभी माँ भाभी के यहाँ नहीं देखा। माला, रंजना और दिव्या एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तीनों में बहुत ही ज़्यादा बनती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वह तीनों की तीनों बहुत ही खुले विचार की थी। माला ने जब अपने दोस्तों से दीपेंद्र का जिक्र किया तो तीनों उसके बारे में चर्चा करने लगी। दिव्या कहती है, सच में यार, बहुत ही हैंडसम है वो। रंजना ने कहा, अच्छा, पर यार ये तो गलत बात है ना, पिछले 1 महीने से तू ज़िंदगी के मज़े ले रही है और हमें अब बता रही है। माला कहती है, बता तो दिया ना, छिपाया तो नहीं। दिव्या कहती है, अरे हमसे क्या छुपाओगी रानी, हम तो दीवार के आर पार भी देख लेते हैं। दीपेंद्र रंजना को देखकर ख्यालों में खोया हुआ था। तभी बालकनी में माला और दिव्या भी आ गई। उसके बाद वो तीनों दीपेंद्र को देखकर मुस्कुराने लगी और उसे इशारों से मिलने के लिए बुलाया। दीपेंद्र जब पहली बार उनसे मिला और उन तीनों ने जब उसे ये बताया कि वे सभी उसे पसंद करती हैं, तो दीपेंद्र के मन में लड्डू फूटने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, वाह, इसे कहते हैं किस्मत का धनी होना। एक साथ 3-3 रंगीली भाभीियों का प्यार, वाह दीपेंद्र, क्या किस्मत पाई है तूने। माला, रंजना और दिव्या के पति बाहर जॉब करते हैं। वो साल में कुछ दिनों के लिए अपने घर आते और फिर वापस लौट जाते। उन्हें अपनी पत्नियों पर बहुत भरोसा था, लेकिन वो उनके भरोसे को तार-तार कर रही थी। हाल ही में दीपेंद्र तीनों रंगीली भाभीियों के साथ होली का आनंद ले रहा था। तभी वहाँ वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। माला, रंजना और दिव्या भाभी के पति वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी पत्नियों को इस बेशर्मी में दीपेंद्र के साथ देखा तो उन सभी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। माला का पति कहता है, ये सब क्या है, क्या है ये सब। माला कहती है, जी जी, वो हम लोग होली खेल रहे हैं, पर आप लोग कब आ गए, आपने तो कहा था कि छुट्टी नहीं मिल रही है। माला का पति कहता है, छुट्टी मिल गई और इस छुट्टी ने ही तुम लोगों की पोल खोल दी। अरे इस तरह ये कौन होली खेलता है, हम लोग बाहर तुम्हारी खुशियों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और बदले में तुम लोग हमें ये दे रही हो। रंजना और दिव्या के पति भी अपनी
पत्नी पर काफ़ी आग बबूला हो रहे थे। रंजना और दिव्या के पति कहते हैं, हम लोग भी तुमसे दूर रहते हैं, अगर हम लोग वहाँ ये सब कर रहे होते तो तुम्हें कैसा लगता? पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, उसे इस तरह कौन आग लगाता है? दीपेंद्र जो अब तक मस्ती में डूबा हुआ था, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कि उन तीनों के पति उसकी जबरदस्त पिटाई करने वाले हैं। वो भागने की ताक में था कि तभी माला के पति ने कहा, देखो तुम लोग हमारे साथ खुश नहीं हो तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम इस लड़के के साथ रहने के लिए आज़ाद हो। तुम लोग चाहो तो इसके साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। हाँ, उसकी बातों को सुनकर दीपेंद्र ने कहा, अरे ये क्या बात हुई? मौज मस्ती तक तो ठीक है, लेकिन साथ कौन रहेगा? और वो भी इनके, जो अपने पत्नियों की सगी नहीं हुई, वो मेरी क्या होंगी? मुझे नहीं रहना इनके साथ। दीपेंद्र की बातें सुनकर तीनों को बहुत ही अजीब लगा। उन्हें खुद से घृणा होने लगी। उन्हें अपने किए पर बहुत पश्चाताप भी हो रहा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। पश्चाताप के आंसू उनकी आंखों में दिखाई देने लगे थे। माला कहती है, हमें माफ़ कर दीजिए, हम गलत राह पर चल निकले थे। दुनिया में सबसे बड़ा पाप किसी के विश्वास को तोड़ना है। हमने आपका विश्वास तोड़ा है, हमें माफ़ कर दीजिए हमें, ऐसी गलती फिर नहीं होगी। तीनों के पतियों ने उन्हें माफ़ कर दिया और वहीं पास में रखे रंगों को उन्हें लगाते हुए कहा, होली है। होली के त्यौहार के दिन तीनों भाइयों ने अपने जीवन से विश्वासघात का रंग निकाल दिया और प्रेम और विश्वास के रंग से अपना जीवन भर लिया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।